दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सहायक आचार्य से संबंधित क्या खबर आई है। बहुत ही रोचक और शानदार खबर मैं देने जा रहा हूं और इस पे पूरा डिटेल में स्टडी कराऊंगा कि सहायक आचार्य पे क्या कोर्ट का आदेश आया है। 26,001 जो सीट है सहायक आचार्य के, उस पर बहाली के जो बात हो रही थी सहायक आचार्य के, उसमें जो कोर्ट का आदेश आया वो क्या क्या है। अब 26,001 पोस्ट के लिए संख्या बढ़ेगी, कंपटीशन कितना टाइट होगा, ये सब देखने और समझने की बात है। वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बड़ी रोचक जानकारी दूंगा कि सहायक आचार्य के लिए कोर्ट का आदेश क्या आया है। ये आपके लिए फ़ायदे की बात है, कैसी बात है, कितना चिंताजनक है, ये आपको समझने और सीखने की बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए झटपट शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट का जो आदेश आया है सहायक आचार्य को लेकर के, सहायक आचार्य की जो बहाली होनी है 26,001 पोस्ट की, उसको लेकर के झारखंड हाई कोर्ट के जो आदेश आए हैं, आदेश में ये कहा गया कि अब सहायक आचार्य में जो सीटेट पास है, समझिए ध्यान से, जो सीटेट पास है उनकी भी मान्यता होगी। यहाँ पे हमने लिखा भी, आप देखिए, सीटेट की मान्यता होगी, यानी झारखंड सरकार की जो बहाली है सहायक आचार्य, उसमें जो 26,001 पोस्ट है, उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि अब जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी सीटेट पास हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, वो भी सहायक आचार्य बन सकते हैं, बशर्ते उसके पास सीटेट की डिग्री होनी चाहिए। सीटेट होता है सेंट्रल टेट, जो सेंट्रल टेट पास आउट हैं उनके लिए सहायक आचार्य बनने के लिए एक मौका यहाँ पे बन गया है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ सीटेट की ही मान्यता यहाँ पे नहीं दी गई है, कोर्ट ने यह भी कहा कि झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट। अब देखो ध्यान, दो बातें बहुत समझनी जरूरी हैं। कोर्ट का आदेश आया कि जो अभ्यर्थी सीटेट पास हैं वो भी सहायक आचार्य के जो 26,000 पोस्ट हैं, 26,001, उसमें वो आ सकते हैं, बन सकते हैं। अब कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि झारखंड के पड़ोसी राज्य से यदि कोई अभ्यर्थी, साफ साफ कह रहे हैं कि झारखंड के पड़ोसी राज्य से कोई अभ्यर्थी यदि उस राज्य का टेट पास आउट है तो वो अप्लाई कर सकता है, वो भी सहायक आचार्य बन सकता है। तो दो बड़ी खबर यहाँ पे कोर्ट के आदेश से हम लोग देख पा रहे हैं। इससे होगा क्या कि यहाँ के जो टेट पास अभ्यर्थी हैं उनमें कंपटीशन बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी और उनके लिए बड़ा मुश्किल अब हो जाएगा, समझे ना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि कोर्ट का आदेश जब, देखिए सीटेट तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं दूसरे राज्य के भी जिन्होंने सीटेट पास किया है, वो भी अब आ जाएंगे। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि झारखंड के पड़ोसी राज्य से कोई अभ्यर्थी टेट पास आउट है, चाहे यूपी टेट हो या बिहार टेट हो या और जो पड़ोसी राज्य हैं उससे यदि टेट पास है तो वो भी अभ्यर्थी आकर के सहायक आचार्य बनेंगे। तो ये कोर्ट का आदेश कहीं ना कहीं यहाँ के झारखंड के अभ्यर्थी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो टफ नज़र आएगा, लेकिन कोर्ट का आदेश है, हमें उस पर डिस्कस करनी है। तो झारखंड कोर्ट का आदेश हो गया, सीटेट की मान्यता दे दी गई है। झारखंड के पड़ोसी राज्य से जो टेट पास आउट है उनकी भी मान्यता यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन यहाँ कोर्ट ने एक जो बड़ी बात कही है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। कोर्ट ने कही है कि यदि 3 साल जो सहायक आचार्य हैं उसके बनने के 3 साल बाद, 3 साल में यदि जे टेट लेता है, यानी झारखंड जो है वो टेट लेता है, तो उसको पास करना ज़रूरी होगा, वो भी प्रथम प्रयास में। ध्यान दीजिए कि क्या बता रहा हूँ। कोर्ट ने ये कहा कि 3 सहायक आचार्य बनने के बाद 3 साल के दरमियान झारखंड टेट होता है तो वैसे अभ्यर्थी जो सी टेट से आए हैं या बाहर के टेट से आए हैं, पड़ोसी राज्य के टेट से आए हैं, उन्हें जे टेट पास करना अनिवार्य होगा 3 साल के दरमियान, और वो भी प्रथम प्रयास में, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में उन लोगों को जे टेट परीक्षा पास करनी होगी। यदि वो परीक्षा पास नहीं करते हैं जे टेट,
तो उनकी नौकरी चली जाएगी, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। तो बड़ी खबर ये कि पड़ोसी राज्य या सीटेट से जो अभ्यर्थी सहायक आचार्य बनेंगे उन्हें 3 साल के दरमियान झारखंड टेट को पास करना अनिवार्य होगा, और वो भी प्रथम प्रयास में। यदि वो नहीं पास करते हैं तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, है ना। ये अब देखो यहाँ पे बात जो है ना वो क्या हो रही है। सीटेट जो है और जेट जो बाहर के टेट हैं उन्हें 3 साल में जो है झारखंड में टेट पास होना अनिवार्य होगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है, यहाँ कोर्ट ने ये भी बात कही है कि यदि 3 साल के दरमियान टेट परीक्षा नहीं लेती है सरकार, पहले तो कहा कि सी टेट और बाहर के टेट के अभ्यर्थी यदि जे टेट 3 साल के भीतर में प्रथम प्रयास में पास नहीं करते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि 3 साल के दरमियान यदि झारखंड सरकार टेट नहीं लेती है तो उस बाहर के टेट यानी यूपी बिहार के जो अभ्यर्थी हैं जो यूपी टेट और बिहार टेट से आ रहे हैं या फिर सी टेट से आ रहे हैं उन्हें मान्यता दे दी जाएगी और वो हटाए नहीं जाएंगे। दोनों बात को समझ लीजिए। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि वैसे अभ्यर्थी जो सी टेट और बाहर के टेट से आए हैं उन्हें 3 साल के दरमियान झारखंड में होने वाली टेट परीक्षा को पास करना होगा, वो भी प्रथम प्रयास में। यदि वो पास नहीं करते तो उन्हें हटा दिया जाएगा। पहली बात ये। और दूसरी बात कि 3 साल के दरमियान यदि झारखंड टेट नहीं होती है तो सी टेट और बाहर के टेट के अभ्यर्थियों को नहीं हटाया जाएगा, है ना। अब देखिए बात यहाँ पे जमावड़ा क्या हो गया, सी टेट और जे टेट, ठीक है, सी टेट और जे टेट। तो भीड़ तो यहाँ हो गई बहुत ज़बरदस्त, सी टेट, जे टेट और अदर टेट, ठीक है, अदर टेट। अदर टेट का मतलब हो गया जो बाहर के टेट हैं, यूपी हो गए, यूपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गए, ठीक है, वहाँ के अभ्यर्थी हैं। तो टोटल अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा प्लस हो जाएगी, यानी सी टेट के अभ्यर्थी आएंगे, जे टेट के भी अभ्यर्थी आएंगे, और तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी टेट और जे टेट के अभ्यर्थी, साथ ही साथ अदर टेट जो यूपी टेट या बिहार टेट या अन्य टेट से, झारखंड के पड़ोसी टेट से आए हैं, पड़ोसी राज्य के टेट से आए हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। सीट आपका 26,000 है और यहाँ पे कंपटीशन हाई हो जाएगा, सरकार और सी टेट और पड़ोसी टेट। देखिए सरकार, सी टेट और पड़ोसी टेट में एक कंपटीशन हो गया। सरकार को अपनी टेट लेनी है, सी टेट के अभ्यर्थी भी यहाँ आएंगे और अदर टेट के अभ्यर्थी भी यहाँ आएंगे। आपको ये हाई कोर्ट का डिसीजन कैसा लगा? क्या वो झारखंड के अभ्यर्थियों के पक्ष में डिसीज़न है या फिर नहीं है, या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, बताएंगे। वैसे कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि 3 तरह के टेट के अभ्यर्थी यहाँ पे आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। नए अपडेट का इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।